संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर हादसे में मारे गए 4 लोगों की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचे विधायक अजय यादव। हादसे का शिकार हुए सभी मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता करने की बात कही। दिल्ली पुलिस की तरफ से ई रिक्शा चालक सतीश के परिवार को दी जाएगी आर्थिक सहायता। सभी को पोस्टमार्टम बाबू जगजीवन अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के संजय नगर ट्रांसपोर्ट नगर में हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 3 वह मजदूर हैं, वह अपने जो काम करने के लिए गए हुए थे। वहीं उनके साथ एक रिक्शा चालक भी था जिसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि उसने लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जो ई रिक्शा चालक की मौत हुई वो इन तीनों लोगों को बचा, तब वो भी इसका शिकार हो गया है। जी हाँ, सतीश ने मानवता दिखाई और एक मिसाल पेश करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हो गया। सतीश अपने घर में कमाने वाला अकेला ही था। उसके परिवार में 3 बेटियां हैं और उनका ही पालन पोषण वो ही किया करता था। बहरहाल अब इस हादसे में सभी को संभव मदद देने की जो बात है वो कही जा रही है। R100 न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा 3 खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.r100news.com पर विजिट करें। R100 न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं संजय सिंह की रिपोर्ट। अजय जी, कल आपके एरिया में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में MTNL के कुछ कर्मचारी सीवर में घुसे और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है एक रिक्शे वाला जो निकल रहा था वहाँ से चीख सुनी उसने और वह भी उन्हें बचाने के लिए कूदा और उसकी भी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, ये तो बहुत दुखद है, इसमें कहेंगे तो क्या। और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बार बार चेताने के बावजूद दिल्ली सरकार इतना काम करती है, मशीनें तक खरीद के दी है। क्योंकि पहले जो है ये बहुत ज़्यादा शिकायत आया करती थी और अभी भी कुछ लोगों की लापरवाही से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो पता चला है कि ये MTNL का कोई काम था, तो उन्होंने डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं की कि आपस में बात करनी चाहिए। आजकल शक्कर मशीन है हमारे पास और सारी टेक्नोलॉजी है, और ऐसे में भी इन्होंने बहुत लापरवाही की है कि भाई उनको जो है ऐसे ही उतार दिया उसमें, और रिक्शे वाला बेचारा उनको बचाने गया, उसकी भी इसमें जान चली। बताया जा रहा है जो ये लेबर उतरी थी MTNL की, वो लेबर चौक से लाई गई थी। अभी सुनने में यही आ रहा है कि इनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और ये बहुत लापरवाही है। इसके खिलाफ जो है बिल्कुल जो है किसी को बख्शा नहीं। अगर देखिए सुरक्षा के उपकरणों की बात करें, अगर कोई सीवर में उतरता है तो सुरक्षा के उपकरण उनके पास होते हैं। क्या इन लोगों के पास ऐसी चीज़ें थी जिससे इनका बचाव हो सके? अभी मेरी DCP साहब से भी बात होगी थोड़ी देर में, और इसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगी। अभी तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी लेके आए हैं और ये कुछ समय बाद में आपको पूरी बात। बताया जा रहा है जो रिक्शे वाला वहाँ से गुजर रहा था जिसने चीख सुनी, उसके 3 बेटियां हैं। एक 12 साल की बताई जा रही है, एक 8 साल की और एक 1.5 साल की। अब उसकी वाइफ रह गई है और सिर्फ 3 जो है उसकी बेटियां। किराए का ही रिक्शा वो चलाता था, किराए के ही मकान पे रहता था। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद दी जाएगी उन्हें? दिल्ली सरकार जितना भी हो सका हर संभव मदद करेगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारा दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो जो है अपनी तरफ से हर संभव मदद करते हैं, और हम भी सारे खड़े हैं उनकी सभी की हर संभव मदद की। और MTNL के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और वो 6:25 की कॉल है, ये शाम के समय ये सीवर में उतरना कितना घातक हो चुका है अब आप देख ही रहे हैं। अभी तो इसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। जब पूरी डिटेल सामने आएगी, जिसकी भी लापरवाही है उसको नहीं बच सकती। ठीक है। और कल उनकी आकस्मिक एक मौत हो गई एक दुर्घटना में। क्या अभी तक आपको जो है बताया जा रहा है किस तरीके से मौत हुई उनकी? हमें तो सवेरे पता चला है। अच्छा, जब वो बच्चों सिंह खत्म हो गया। अच्छा, बच्चों सिंह खत्म हो गया। हाँ जी, कब से वो जॉब कर रहे थे MTNL में? 35-40 साल से कर रहे थे। 35-40 साल से कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, कुछ आपको पता लगा जब वो सीवर के अंदर घुसे थे तो किस तरीके के उनके पास सुरक्षा के उपकरण थे? ये तो खैर सुरक्षा के लिए तो कुछ नहीं होता था, ऐसे ही जाते थे और काम करते थे। अच्छा, 35-40 से ऐसे ही कर रहे थे। 35-40 सालों से ऐसे ही कर रहे थे। हाँ, शुरुआत में भी करता था पर मैंने छोड़ दिया, गंदे हो जाते थे। अच्छा, MTNL की ऐसी लापरवाही पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे, मौत हो गई तो हो गई, अब क्या कहेंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम कुछ नहीं चाहते। कट करो। मेरा छोटा साला था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला कुछ नहीं जी, वो तो बेचारा अपने घर ही जा रहा था बैटरी रिक्शा लेकर के। उसने देखा 2 जने गड्ढे में गिरे हुए हैं, तो उसने चलो दुनिया देख रही थी, उसने सोचा कि चल भाई मैं ही ताकत लगा करके, हट्टा कट्टा था वो लंबा 6 फुट का, उसने कहा चल मैं ही निकाल देता हूँ। उसे थोड़ी मालूम था कि वो भी घुस जाएगा उसके अंदर, और वो ऐसा घुसा। मैं तो राजस्थान से आया था, मेरे को राजस्थान से कॉल आई
तो पता चला कि वो ऑन द स्पॉट डेड और मिल ही नहीं रहा। जेसीबी लगी, क्या लगा क्या नहीं लगा, जब यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पे आपके साले के क्या नाम है? सतीश कुमार। क्या उम्र रही होगी? उम्र उसकी 38 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बेटी हैं सर। अच्छा, क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मिलने की कुछ संभावना है? विधायक जी भी आए थे, कुछ बात बताए आप लोग के? नहीं सर, मेरी तो कोई बात नहीं विधायक जी से। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? जो मिल जाए वो बेचारे गरीबों को। क्या परिवार में सतीश अकेले कमाने वाले थे? सतीश अकेला कमाने वाला था। कितने साल लड़की है उनकी तीनों? एक 12-13 साल की, एक 7 साल की है और एक 3-4 साल की है, 1.5 साल की।